ईरान में अब देशव्यापी विद्रोह, आर्थिक तबाही और महत्वपूर्ण हथियार बिक्री का खुलासा। क्या यह सिर्फ शुरुआत है? जनता सड़कों पर, सरकार हड़बड़ा रही है और दुनिया निगाहें जमाए बैठी है। ईरान आज अपने इतिहास की सबसे गंभीर आर्थिक मंदी से गुजर रहा है। मुद्रा ने ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की, महंगाई 40% से ऊपर पहुंची। आधे से ज़्यादा नागरिक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं। भोजन और रोजमर्रा की चीज़ें आम लोगों के लिए महंगाई हुई। इसी वजह से देश अस्थिरता और हड़तालों का सामना कर रही है। दोस्तों, बताना चाहते हैं ईरान आज आर्थिक संकट से घिरा हुआ है, यानी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। वहाँ के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी भी प्रदर्शन वहाँ पर जारी है, जिसमें एक पुलिसकर्मी की जान चली गई और 11 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहाँ की जो चीज़ें हैं, खाने पीने की सामान है, खाद्य सामग्री है, दवा है और दवाई है, और जो रोज दैनिक जीवन में यानी रोज जो प्रयोग होने वाले वस्तुएं हैं और आने जाने की किराया, सभी चीज़ें महंगाई हो चुका है, क्योंकि सभी चीज़ महंगा हो गया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है ईरानी मुद्रा रियाल में भारी गिरावट है। आखिर हम जानना चाहते हैं कि ईरान में जो ईरान की मुद्रा है उसमें भारी गिरावट आया कैसे, ये हुआ कैसे। बताना चाहते हैं कि ईरान परमाणु कार्यक्रम कर रहा था। इसी में अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दिया था, लेकिन ईरान इस चेतावनी को अनसुना करके अपने परमाणु कार्यक्रम को कर ही रहा था। इसी वजह से अमेरिका ने ईरान पे प्रतिबंध लगा दिया, जिससे ईरान का जो तेल निर्यात होता था वो तेल निर्यात बंद हो गया। हम जानते हैं कि ईरान तेल प्रमुख देश है। ईरान देश एक तेल प्रमुख देश है, क्योंकि वहाँ पे तेल का ही निर्यात किया जाता है। इसी वजह से तेल जब निर्यात होगा नहीं तो क्या होगा, पैसे में गिरावट आएगा, पैसा मिलेगा नहीं। पैसा कहाँ से आएगा जब तेल निर्यात होगा नहीं, कोई खरीदेगा ही नहीं, तो पैसा कौन देगा। तो अमेरिकी चेतावनी का सुना करके ये गलती की, उसके वजह से भारी गिरावट आ गया और विदेशी जो बैंकिंग थे वो बंद हो गए, जिससे डॉलर और विदेशी निवेश में कमी आ गई, रुक गया, यानी रुक ही गई। वहाँ से विदेश कंपनियाँ भाग गई, अपनी फैक्ट्रियाँ बंद कर दी। वहाँ पे कंपनियाँ, कारखाने बंद हो गए, युवा बेरोजगार हो गए, नौकरियाँ ख़त्म हो गई। इसी तरह से वहाँ पे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि ईरान की सरकार है वो गलत फैसला लिए, जिसके वजह से सारी दंड जनता को भुगतना पड़ रहा है। साथ में अपने देश का भी एक नाम इतिहास में दर्ज हो रहा है। ईरान सरकार की कमी, ईरान अपना फैसला गलत लिया। दूसरी बात, युद्ध क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना और कर रहा है। इसकी वजह से आर्थिक मंदी आ गई, जिससे जनता बार बार जन प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और नारे भी लगा रहे हैं। नतीजा क्या हुआ? ईरान भारी आर्थिक संकट में है, फैसला गलत लिया और लोग जन प्रदर्शन कर रहे हैं, नारे भी लगा रहे हैं। मुलाओं को जाना होगा, तानाशाही नहीं चलेगा। ये सब आर्थिक संकट की वजह से ही ऐसा वहाँ पे समस्या उत्पन्न हुआ है। ईरान सरकार खुद गलती की है। जो चेतावनी दिया गया था, चेतावनी को न मानकर अमेरिका, यूरोप दोनों देश मिलकर ईरान पे प्रतिबंध लगा दिए हैं। और सबसे बहुत बड़ी गलती तो ईरान देश से ये किया है कि उन्होंने अपने किसानों पे कभी फोकस नहीं किया, खेती पे कभी फोकस नहीं किया, अपने उद्योग नहीं लगाए तथा टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान नहीं दिए, जिससे तेल रुका। जैसे ही तेल का निर्यात रुका, पूरी अर्थव्यवस्था हिल गई। हम बताना चाहते हैं कि एक ही प्रोडक्ट से अपने देश को चलाना कैसे संभव हो सकता है। एक ही प्रोडक्ट पे आश्रित होकर देश चलाना नामुमकिन है। तो ईरान देश की सरकार को अपनी कमी को महसूस करना चाहिए कि वो कमी क्या किए हैं। अगर वो एक से अधिक प्रोडक्ट पर ध्यान दिए होते, सिर्फ तेल पे ही भरोसा रखे हैं और देश चला रहे हैं, तेल निर्यात बंद हुआ तो अर्थव्यवस्था हिल गई। लेकिन जब ईरान देश के सरकार जो थे, अगर वो अपने खेती करवाते, उसका खेती का साधन बनवाते, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते,
तो अर्थव्यवस्था उतना खराब नहीं हो पाता और अपनी खुद का रोजगार कंपनियां लगाते, उद्योग कर लगाते, तो इस तरह से ईरान देश का उतना असर नहीं पड़ता। लेकिन ईरान देश सिर्फ तेल निर्यात पे ही आश्रित था, इसलिए आज तेल निर्यात बंद हो गया तो उसकी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इतनी आर्थिक संकट हो गई है कि लोग जन प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग बताइए कमेंट करके ईरान देश को क्या करना चाहिए।